अच्छा, जब भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कैश आता है ना, तो एक सवाल हमेशा मन में आता है कि भाई इसे रखें कहाँ? ऐसी जगह जहाँ पैसा सेफ भी रहे और थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाए। तो चलिए आज इसी पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल सिर्फ एक दो लोगों का नहीं है, हम सबका है ना। कभी बोनस मिलता है या कोई सेविंग मैच्योर होती है या कहीं से भी थोड़ा पैसा आ जाता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस पैसे को काम पर कैसे लगाएं। खासकर तब जब हमें ये पैसा शायद कुछ ही समय बाद वापस चाहिए हो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों पॉपुलर ऑप्शंस को ना हर एंगल से देखेंगे। मतलब ये काम कैसे करते हैं, इनमें रिस्क कितना है और सबसे ज़रूरी, किसके लिए कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और मिलाते हैं आपको हमारे आज के दो मेन कंटेस्टेंट्स से। ये वो दो ऑप्शंस हैं जो शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। एक तरफ है हमारा पुराना भरोसेमंद दोस्त फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी, मतलब दशकों से सेफ्टी और गारंटीड रिटर्न का दूसरा नाम। और दूसरी तरफ है लिक्विड फंड। ये समझिए म्यूचुअल फंड की दुनिया का एक नया फ्लेक्सिबल खिलाड़ी है। मकसद दोनों का एक ही है, कम समय के लिए पैसे को सेफ रखना। ओके, तो सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो शायद हम सब के लिए सबसे जरूरी है, रिटर्न्स। मतलब पैसा बढ़ेगा कैसे और कितना। अब देखिए, यहीं पर इन दोनों का बेसिक फर्क समझ में आता है। लिक्विड फंड्स में ना एफडी से ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि इनका पैसा मार्केट से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है, लेकिन हाँ, यहां कोई गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ एफडी में आपको पहले दिन पता होता है कि मैच्योरिटी पर एग्जैक्टली कितना पैसा मिलेगा। रिटर्न पूरी तरह से फिक्स्ड और गारंटीड। तो हिसाब एकदम सीधा है। अगर थोड़े ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा सा रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है, तो लिक्विड फंड्स एक अच्छा ऑप्शन दिख सकता है। पर अगर मन की शांति और गारंटी वाली नींद सबसे ऊपर है, तो एफडी से बेहतर कुछ नहीं। रिटर्न्स की बात तो हो गई। अब आता है दूसरा सबसे बड़ा सवाल, सेफ्टी का। भाई मेहनत की कमाई है, उसे कोई खतरे में तो नहीं डालना चाहेगा, है ना? तो चलिए देखते हैं सेफ्टी के मामले में कौन कितना दम रखता है। और ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझने वाला है। देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में क्या होता है कि आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट इंश्योर्ड होता है। किसके द्वारा? DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। मतलब अगर खुदा ना खास्ता बैंक को कुछ हो भी गया तो भी 5 लाख रुपए तक की रकम सेफ है। अब आते हैं लिक्विड फंड्स पर। इनमें ऐसी कोई सरकारी गारंटी नहीं होती, लेकिन इनको रेगुलेट करता है सेबी और नियम काफी सख्त हैं। इनका पैसा सिर्फ बहुत ही सेफ माने जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में ही लगाया जा सकता है। इसीलिए इनमें रिस्क लो टू मॉडरेट यानी कम से मध्यम दर्जे का माना जाता है। अगर रिस्क को थोड़ा और डीप में समझें तो लिक्विड फंड्स में होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। मतलब इकोनॉमी में अगर ब्याज दरें ऊपर नीचे हुई तो इसके रिटर्न पर असर पड़ सकता है। वहीं एफडी में मार्केट का तो कोई रिस्क नहीं है, पर एक दूसरा रिस्क है जिसे कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। इसका मतलब यह है कि जब आपकी एफडी मैच्योर होगी तो क्या पता उस वक्त ब्याज दरें काफी कम हो और आपको फिर उतने अच्छे रेट पर दोबारा निवेश करने का मौका ही ना मिले। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी क्या है? सिंपल भाषा में जरूरत पड़ने पर अपना पैसा कितनी जल्दी और आसानी से हाथ में आ सकता है। और लिक्विडिटी के मामले में लिक्विड फंड्स का कोई जवाब नहीं। यही इनकी सबसे बड़ी यूएसपी है। पैसा जब चाहें तब निकाल सकते हैं। नॉर्मली 1 से 2 वर्किंग डेज में पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है। और तो और कुछ फंड्स तो अब इंस्टेंट रिडेम्पशन भी देते हैं, मतलब पैसा निकाला और मिनटों में अकाउंट में। और अब इसका एकदम उल्टा देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट में। यहां पैसा एक फिक्स टाइम के लिए लॉक इन हो जाता है। ये 7 दिन भी हो सकता है और 10 साल भी। तो बात साफ है, अगर इमरजेंसी के लिए पैसा रख रहे हैं या कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो लिक्विड फंड्स की फ्लेक्सिबिलिटी का कोई मुकाबला नहीं। हाँ, एफडी को भी समय से पहले तुड़वा सकते हैं, लेकिन उस पे लगती है पेनाल्टी। मतलब आपका जो तय ब्याज था वो कट जाएगा। अच्छा, अब एक और जरूरी चीज, टैक्स। हम अक्सर इसे भूल जाते हैं, पर कमाई पर टैक्स कैसे लगता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे हाथ में आने वाले फाइनल रिटर्न पर असर डालता है। तो चलिए अब टैक्स का गणित समझते हैं। यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट का सीन सिंपल है। जो भी ब्याज मिला वो आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाएगा और आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं उस हिसाब से टैक्स लग जाएगा। और हाँ, अगर ब्याज 1 साल में 40,000 से ज्यादा है तो बैंक टीडीएस भी काटता है। अब लिक्विड फंड्स में कहानी थोड़ी अलग है। यहां टैक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने पैसा कितने टाइम तक रखा।
3 साल से कम में बेचा तो मुनाफा आपकी इनकम में जुड़ेगा और स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, एफडी की तरह ही। लेकिन अगर 3 साल बाद बेचा तो मुनाफे पर 20% टैक्स लगता है, पर साथ में एक जबरदस्त फायदा मिलता है इंडेक्सेशन का। इसका मतलब यह है कि टैक्स गिनते समय महंगाई को एडजस्ट किया जाता है, जिससे आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है और असल में टैक्स भी कम देना पड़ता है। तो ठीक है, हमने रिटर्न्स देख लिए, सेफ्टी की बात कर ली, लिक्विडिटी और टैक्स को भी समझ लिया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, तो फिर चुनना कौन सा है, किसके लिए क्या सही है? देखिए, लिक्विड फंड किसके लिए बेस्ट है? मान लीजिए किसी को बस कुछ हफ्तों या महीनों के लिए अपना पैसा पार्क करना है, या फिर एक इमरजेंसी फंड बनाना है जिसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। ऐसे लोगों के लिए लिक्विड फंड एक शानदार ऑप्शन है, और उनके लिए भी जो कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा मार्केट रिस्क ले सकते हैं अगर रिटर्न थोड़ा बेहतर मिलने की उम्मीद हो। और फिक्स्ड डिपॉजिट, ये उन लोगों के लिए हैं जिनकी पहली प्रायोरिटी है कैपिटल की सेफ्टी, जिन्हें कोई रिस्क नहीं चाहिए और एक फिक्स्ड गारंटीड इनकम चाहिए। या फिर ऐसे गोल्स के लिए पैसा जोड़ रहे हैं जिनका टाइम फिक्स्ड है, जैसे कि 1 साल बाद घर के लिए डाउन पेमेंट देना है, तो वहां एफडी एकदम परफेक्ट बैठती है। तो आखिर में बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है। कोई एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है जो सबके लिए काम करे। सही चॉइस पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि किसी के अपने फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, टाइम कितना है और वो कितना रिस्क आराम से ले सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद बस एक सवाल अपने आप से पूछना है, पैसे को क्या करना है? क्या उसे एक सेफ तिजोरी में रखना है जहां वो धीरे धीरे गारंटी के साथ बढ़े, या फिर उसे थोड़ी आज़ादी देनी है कि वो थोड़ा ज़्यादा कमाने की कोशिश करे, भले ही रास्ते में थोड़े उतार चढ़ाव हों? जवाब इसी सवाल में छिपा है।